साल 1980 में सोवियत संघ और 1990 में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ रहा। न सोवियत संघ और न ही तालिबान कभी इस पर नियंत्रण कर सके, लेकिन अपराजित पंजशीर इस बार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? 20 साल बाद अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुई तालिबानी हुकूमत ने पंजशीर को भी अपना निशाना बनाया है। तालिबान पंजशीर के उत्तर के प्रांतों पर कब्जा कर चुका है। इस वजह से घाटी में मौजूद नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट को खाने और ईंधन के अलावा हथियार और गोला बारूद की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जबकि 90 के दशक में नॉर्दर्न अलायंस तजाकिस्तान से पंजशीर घाटी के लिए सप्लाई लाइन बरकरार रख पाया था। लेकिन इस बार तालिबान उन तमाम रास्तों को भी बंद कर चुका है जिससे पंजशीर में जरूरी सामान पहुंचने की उम्मीद थी। ऐसे में यहां रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि घाटी में मेडिकल सप्लाई की भी कमी हो गई है। जर्मन विकास एजेंसी यानी GIZ के सीनियर पॉलिसी एक्सपर्ट जलमई निषाद के मुताबिक फिलहाल पंजशीर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद है। इसके लिए कपिला प्रांत के पहाड़ों से होते हुए लंबा सफर तय करना होगा। तालिबान को और मजबूत करने में पाकिस्तान अहम भूमिका निभा रहा है। वो तालिबानी लड़ाकों को हथियार और गोला बारूद समेत हवाई मदद भी दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मदद तालिबान के पक्ष में एक गेम चेंजर साबित हुई है। पंजशीर घाटी पर पकड़ कमजोर होने का एक कारण ये भी है कि इस बार अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस को पूरी ही तरह अकेला छोड़ दिया है। नॉर्दर्न अलायंस 1996 से लेकर 2001 तक काबुल पर तालिबान हुकूमत के खिलाफ विद्रोही समूहों का गठबंधन था। जब अहमद शाह मसूद के हाथों में पंजशीर की कमान थी, उस वक्त कई देश पंजशीर की मदद करते थे, लेकिन 2001 में 9/11 हमले से ठीक 2 दिन पहले अलकायदा ने अहमद शाह मसूद की एक बम ब्लास्ट में हत्या करा दी। इसके बाद पंजशीर की कमान संभाली बेटे अहमद मसूद ने, जो अपने पिता की तरह गोरिल्ला वॉर में माहिर नहीं हैं। लेकिन अहमद शाह मसूद के रहते पंजशीर पर किसी की आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं थी। अब घाटी के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहीं घाटी में तालिबान के घुसने के बाद अहमद मसूद भी पड़ोसी मुल्क तजाकिस्तान चले गए हैं। NRF भी घाटी से बाहर किसी तरह की सूचना नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि तालिबान पिछले हफ्ते वहां इंटरनेट और फोन का कनेक्शन काट चुका है। लंदन के SOAS यूनिवर्सिटी के PhD रिसर्चर कावे केरामी का कहना है कि पंजशीर के लोग पहाड़ों पर चले गए हैं, जिस आधार पर तालिबान जीत का दावा कर रहा है। मीडिया ब्लैकआउट के चलते आ रही खबरें एक तरफा हैं, लेकिन क्या इस बार भी पंजशीर अपराजित किला साबित होगा या इस बार तालिबान इस किले को ढहाने में कामयाब होगा? ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।